आज के इस तौज़ीही जायज़े में एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी सामने आने वाली है जो तारीख़ के औराक से निकाली गई है, और यकीन जानिए ये किसी को भी हैरान करने के लिए काफ़ी है। आज हम 19वीं सदी के तारीख़ी हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात खंगालेंगे और देखेंगे कि कराची और ख़ास तौर पर मलीर का इलाका कैसे एक सरसब्ज़ नखलिस्तान से अपनी मौजूदा खुश्क हालत तक पहुंचा। तो चलें, वक्त ज़ाय किए बगैर सीधा इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा इस मंजर पर गौर करें। आज का मलीर और कीरथर, बिल्कुल खुश्क, गर्द आलूद पहाड़, रेतीली जमीन और पानी की शदीद कमी। आजकल इस इलाके की यही पहचान है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ सदियों से हरियाली कर कोई नामो निशान तक ना रहा हो। बिल्कुल एक बंजर जमीन का तासुर मिलता है ना? लेकिन ठहरिए, अब जरा 1876 में एक बरतानवी ऑफिसर एच ह्यूज का मुरत्तब करदा गजेटियर देखते हैं। ह्यूज लिखते हैं कि बारिश के मौसम में ये पूरा इलाका सरसब्ज और इंतहाई जरखेज हो जाता था। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त कराची की कुल आबादी महज 800 अफराद पर मुश्तमिल थी। जी हां, सिर्फ 800 अफराद। इस जमाने में ये खुश्क इलाका दरअसल एक फलता फूलता सब्ज माहौलियाती निजाम था। ये तजाद वाकई दंग कर देने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस जायजे में हम किन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। कराची का भुलाया हुआ जोग्राफिया, कदीम वंगी निज़ाम, नदियां और जंगली हयात, कपास के गुमशुदा खेत, शहरी फैलाव की भारी कीमत और आखिर में कीरथर के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़। चलें, सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी कराची के फरामोश शुदा जोग्राफिया की। वो वक्त जब यहाँ नदियां बहा करती थीं। ये नक्शे सच में चौंका देने वाले हैं। इनमें देखें, बिल्कुल इंसानी जिस्म की रगों की तरह नदियों, मावन दरियाओं और कुदरती नालों का एक घना जाल बिछा हुआ नजर आता है। इनमें मलीर और लियारी नदियां भी शामिल हैं जो कीरथर के बुलंदो बाला पहाड़ों से निकलकर आती थीं। आज हम जिस शहर को एक खुश्क और गर्द आलूद मेट्रोपोलिस समझते हैं, वो कभी इन बहती हुई नदियों और कुदरती गुजरगाहों से सैराब हुआ करता था। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कदीम वंगी निज़ाम, रवायती आबपाशी का एक ऐसा कमाल जो हैरान कर देता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ सामने आता है, वंगी। ये शायद सुनने में नया लगे, लेकिन ये मुकामी आबपाशी का एक ज़बरदस्त रिवायती निज़ाम था। इसमें पानी के छोटे छोटे नाले बनाए जाते थे जिनके ज़रिए नदी के पानी का रुख मोड़कर सीधा खेतों तक लाया जाता था। 1889 की बरतानवी सेटलमेंट रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मलीर के इलाके में ऐसी 37 वंगियाँ मौजूद थीं जो इस इलाके की ज़राअत के लिए शहर की हैसियत रखती थी। इस तारीखी नक्शे पर नज़र डालें तो कावर वंगी और वंगी उमर सूबेदार खान दरियाए मलीर के साथ बिल्कुल वाज़े दिखाई देते हैं। इससे बात बखूबी समझ में आ जाती है कि ये रिवायती नाले दरियाए मलीर के पानी को कैसे मुनज़्ज़म करते थे और मकामी खेतों की प्यास कैसे बुझाते थे। ये महज कागज़ पर लिखी बातें नहीं, बल्कि एक जीता जागता मकामी इंजीनियरिंग का शाहकार था। और उसी पानी पर कब्जे की एक इंतहाई दिलचस्प कानूनी कहानी भी है। खेमचंद नामी एक शख्स ने दरियाए मल्लीर से एक वंगी निकालकर दरसानों छुनों में अपनी ज़मीनें आबाद की थी। लेकिन जब कराची म्यूनिसिपैलिटी ने पानी का रुख मोड़ा और उसकी ज़मीनें सूखने लगीं, तो उसने खामोशी से बैठने के बजाय अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। और कमाल की बात यह है कि 1936 में वो ये मुकदमा जीत गया। उसे 1,10,000 रुपये का भारी मुआवजा मिला। ज़रा सोचिए, 1936 में 1,10,000 रुपये की क्या अहमियत होगी। ये वाक़या बताता है कि आबी हकूक़ की जंग और म्यूनिसिपैलिटी की मुदाखलत कितनी पुरानी है। हमारा अगला मौजू यानी तीसरा हिस्सा है नदियां, मैंग्रोव्स और जंगली हयात, एक ऐसा शानदार माहौलियाती निज़ाम जो अब मुकम्मल तौर पर गुम हो चुका है। मुंगू पीर की कहानी तो और भी दिलफरेब है। कराची से बामुश्किल 16 किलोमीटर दूर इस मकाम पर गर्म पानी के चश्मे उबलते थे और वहाँ जंगली मगरमच्छ निहायत सुकून से चरती हुई भैंसों के साथ रहते थे। जब ह्यूज ने मगरमच्छों के करीब जाने की कोशिश की तो मकामी बलोचों ने उन्हें फौरी तौर पर रोका, क्योंकि बज़ाहिर पुरसुकून नजर आने वाले ये मगरमच्छ खतरनाक भी हो सकते थे। इंसानों, जानवरों और फितरत के इस मिलाप का तसव्वुर ही मज़ूरकुन है। और बात सिर्फ मगरमच्छों तक महदूद नहीं थी। सरा इस कदीम माहौलियाती निज़ाम के जानवरों की फहरिस्त तो सुने। चीते, लकड़बग्घे, भेड़िए, रीछ, लोमड़ियां और गीदड़। जी हां, आज के कंक्रीट और ट्रैफिक से भरे शहर में यह तसव्वुर करना भी मुहाल है कि कभी यहां खतरनाक दरिंदे और जंगली जानवर आज़ादाना घुमा करते थे। लेकिन फिर अंधाधुंध शिकार और शहर के फैलाव ने इस शानदार जंगली हयात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, गुमशुदा कपास के खेत। वो दौर जब यहाँ शानदार ज़रई पैदावार हुआ करती थी। 1861 की बात है। बम्बई हुकूमत ने मिस्टर जैकब बेथमकम को 500 रुपये का एक बहुत बड़ा इनाम दिया। वजह क्या थी?
उन्होंने 22 एकड़ रकबे पर बेहतरीन मयार की अमरीकी और मिस्री कपास इंतहाई कामयाबी से उगाकर दिखाई थी। ये इस बात का सबूत है कि मलीर की मिट्टी में बैनुल-अक़वामी मयार की फसलें उगने की भरपूर सलाहियत मौजूद थी। और सिर्फ कपास ही नहीं, मलीर के इन खेतों में ज्वार, बाजरा, जौ, गन्ना और जायके में लाजवाब सब्जियां भी बड़े पैमाने पर उगती थीं। जमीन की जरखेजी कमाल की थी, लेकिन फिर हुआ कुछ यूं कि दरियाए मलीर में आने वाले मुसलसल और तबाहकुन सैलाबों ने मकामी लोगों को बिलाखिर ज़राअत और ख़ास तौर पर कपास की काश्त तर्क करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर मंजरनामा तेजी से बदलने लगा। हमारा 5वां हिस्सा है शहरी फैलाव की कीमत, जब नदियां खाक में बदल गईं। अगर माजी और हाल का मुवाजना किया जाए तो एक अजीब सी उदासी होती है। एक तरफ वो माजी था जहां 37 मैंग्रोव्स के घने जंगलात थे और लहलहाते खेत थे, और दूसरी तरफ आज का दिन है जहां 80% ज़राअत तबाह हो चुकी है। फैक्ट्रियों के कयाम, रेत निकालने की बेलगाम सरगर्मियों और गैर मुनज़्ज़म तामीरात ने न सिर्फ फितरत का गला घूंट दिया है, बल्कि मकामी माहीगीरों को भी बेदखल कर दिया है। इस सूरत हाल पर बात करते हुए ज़राए के मुताबिक इस वसी माहौलियाती तबाही का जिम्मेदार मकामी सियासी कुव्वतों, जिनमें ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का नाम लिया गया है, और उनके साथ साथ सरमायादारों, जागीरदारों और बिल्डर्स को ठहराया गया है। इन ज़राए का दावा है कि तरक्की के नाम पर तारीखी पहाड़ों को मिटा दिया गया है और इलाके के वसाइल को बेदर्दी से निचोड़ा गया है। और अब हम पहुंचते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, कीर्थर के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़, जो कि दरअसल एक फौरी और अहम पुकार है। ये जदीद नक्शा आज के मलीर के डैम्स और सूखती हुई नदियों की कहानी सुना रहा है। ज़राए ने यहाँ एक इंतहाई संगीन वार्निंग दी है, और वो ये कि अगर यही रुझान जारी रहा तो कीरथर नेशनल पार्क का भी बिल्कुल वही हशर होने वाला है जो मलीर का हुआ। ज़मीनों पर कब्जे और माहौलियाती तबाही का स्याह बादल अब कीरथर के सर पर भी मंडला रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ऐसा सवाल जो हम सबको रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या फ़न, तहरीर और मुकामी लोगों की मुज़ाहिमत वाकई कीर्थर को मलीर बनने से बचा पाएंगे? ज़राए का मानना है कि मुतवस्सित तबके को इस हवाले से मुकामी आवाज़ की आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए। इस बदलते हुए जोग्राफी का मुस्तकबिल आखिर क्या होगा, ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस तौज़ीही जायज़े में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।